नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। क्या कोर्ट भी विचारधारा से प्रभावित हो सकती है या होती है, या फिर क्या कोर्ट को भी किसी खास विचारधारा से प्रभावित होना चाहिए? क्या दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ विचारों से प्रभावित होकर देशद्रोहियों के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा था? उमर खालिद, शर्जील इमाम और इशरत जहां जैसे देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हैं, जो देश के टुकड़े करने के सपने देखते हैं, खुलेआम कैसे शर्जील इमाम ने भारत को टुकड़े करने की बातें कहता है, पूर्वोत्तर भारत को अलग करने की बातें करता है, कैसे उमर खालिद, इशरत जहां जैसे देशद्रोही दिल्ली को जलाने का षड्यंत्र करते हैं, सभी ने देखा है। तो प्रश्न यही है कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट ऐसे लोगों से, विचारों से प्रभावित होकर के इनके रिहाई का रास्ता तैयार कर रहे थे? सवाल यह नहीं है कि दिल्ली दंगाइयों के जो 3 आरोपी हैं, नताशा, इकबाल और देवांगना, इन तीनों को जमानत दे दी गई थी कल 17 जून को शाम 7:30 बजे तक, तीनों। तो मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये नहीं है कि दंगाइयों को जमानत मिली, सवाल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जो सवाल दागे हैं सरकार पर, जो आदेश जारी किए हैं, उसको आधार बना करके कहें ऐसा तो षड्यंत्र नहीं था कि इस दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को नज़ीर बना करके, आधार बना करके, जो भी देशद्रोही के केस में यूएपीए एक्ट के अंदर बंद हैं, उनकी जमानत की अर्जी दाखिल करवाने की एक साजिश थी। इसलिए आप इसे समझें कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला कितना खतरनाक था, कितना षड्यंत्रपूर्ण था। सवाल यही है कि आखिर कैसे दिल्ली हाई कोर्ट किसी विचारधारा से प्रभावित हो सकती है और प्रभावित होकर के वह फैसला भी दे सकती है। असहमति का परिणति क्या किसी की हत्या की जा सकती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी दे दी जाए कि यदि आप असहमत हैं तो किसी की हत्या भी कर सकते हैं। क्या विचारों की अभिव्यक्ति का दायरा यही है, यही पैरामीटर है? इस पर भी चर्चा मैं करूंगा और आप भी इस पर विचार अवश्य करें। आज तारीख है 18 जून 2021 और आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर हथौड़ा चलाया है जिससे दिल्ली दंगाइयों को बहुत बड़ी राहत दी गई थी। 17 जून को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश जो कि 17 जून को आया था, हालांकि रिहाई 17 जून को शाम 7 बजे हुई थी, इसके जो आदेश थे रिहाई के वह 2 दिन पहले ही आ चुके थे। बहुत ही चौंकाने वाला आदेश था। दिल्ली के दंगाइयों जिस पर यूएपीए एक्ट लगा था, उसको जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने जिस तरह से फैसले दिए, आश्चर्य करने लायक था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई, जबकि अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, 4 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले जो आदेश दिए हैं उन तीनों आरोपियों को रिहा करने के, उसको उदाहरण के तौर पर, उसके नज़ीर के तौर पर पेश न किया जाए, अन्य मामलों में इसको आधार न बनाया जाए। यह बहुत ही तल्ख टिप्पणी है। हालांकि जो लेफ्ट लिबरल वामपंथी चैनल खैराती पत्रकार हैं, इसको ऐं ही जाने देंगे इस टिप्पणी को, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इसे भी हमें समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहा कि यह फैसला चौंकाने वाला था दिल्ली हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने 125 पेज का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन हथौड़ा जरूर चलाया
इस मामले में 3 दंगाइयों को यूएपीए एक्ट के तहत जमानत पाए तीनों दंगाइयों को नोटिस जारी किया है। सवाल यह भी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को गलत समझती है, तर्कपूर्ण नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो फिर जमानत रद्द क्यों नहीं किया? इस पर भी मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट से जमानत देते समय भी जो आदेश जारी किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से, ऐसा लगता है कि सिर्फ जमानत की अर्जी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे आरोपी की रिहाई हो गई है। और यही चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के पहला वीडियो एक छोटा सा क्लिप दिखाया है, जिसमें वो देवांगना और नताशा जश्न मना रही है, मानो वो खुशी इजहार कर रही है, विक्ट्री हो गई है। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि कल शाम को 7:30 बजे तक उन तीनों की रिहाई होती है और ये लोग 9 बजे चैनल डिबेट इंडिया टुडे पे राजदीप जैसे देशद्रोही दंगा फैलाने वाले, ट्विटर पे पोस्ट करने वाले के यहाँ पहुंच करके खुशियां सेलिब्रेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख रुख अख्तियार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को फिलहाल रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है कि यूएपीए एक्ट के तहत जेल में बंद अपराधी के लिए इतना नरम दिली, रहम दिली क्यों दिखाई गई? आखिर वजह क्या रही? दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मिलॉर्ड, ऐसा लगता है कि किसी खास वजह से, किसी खास हमदर्दी से इस आरोपियों के लिए दिखाई गई है हमदर्दी। मैं अपने देखने वालों को यह भी बता दूं, अपने फॉलोवर को, अपने चाहने वालों को, कि कल शाम 7:30 बजे इन तीनों आरोपियों को रिहा किया गया था। ऐसा लग रहा था मानो लेफ्ट लिबरल वामपंथियों, जिहादियों, टोलियों, खैराती पत्रकारों के बीच खुशियां की लहर दर गई हो। राजदीप सरदेसाई अपने चैनल में यह बुलाता है और किस तरह से पत्रकारिता नहीं, वह सेलिब्रेशन करता है। पत्रकारिता तो बहुत दूर की बात है इस तरह के देशद्रोही पत्रकारों के लिए। दरअसल 15 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो पिछले साल फरवरी 2020 में दिल्ली दंगा हुआ, जिसमें 53 लोग की हत्या कर दी गई सरेआम दंगाइयों ने, और लगभग 200 लोगों को जला दिया गया, घायल किया गया, मारा गया, पीटा गया। जेएनयू छात्रा देवांगना, नताशा और जामिया मिलिया इस्लामी के छात्र इकबाल को यूएपीए एक्ट के तहत नाम दर्ज किया गया था दिल्ली पुलिस ने, और इसी आरोप में पिछले 1 साल से लगभग 1.25 साल हो गए ये तीनों जेल में बंद थे। इनकी जमानत की अर्जी पर जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों की जमानत पर आदेश जारी किया, और वो भी 50-50 हजार जो राशि है जमानत को, उसको देने के बाद। अब आप गौर करें कि कैसे, किस प्रकार और कितना वामपंथी घुसपैठ कर चुके हैं अदालत में भी। जमानत की आदेश जारी किए जाने के 24 घंटे के भीतर, उसके बाद ही ये अर्बन नक्सल वामपंथी इतने पावरफुल होते हैं, इसे भी समझिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से अर्जी लगाई गई। दिल्ली हाई कोर्ट में 15 जून के बाद फिर से अर्जी लगाई गई और कहा कि अब तक हमारे मुवक्किलों को रिहा नहीं किया गया है। इतना बेताबी, इतना बेचैनी, इतनी बौखलाहट। दिल्ली पुलिस से जब पूछा दिल्ली हाई कोर्ट ने कि क्यों रिहाई नहीं हुई है, तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि चूंकि मामला देशद्रोह का है, राजद्रोह का है, तो ऐसे मामलों में इस तरह से जमानत नहीं दी जा सकती। इन तीनों आरोपियों के जो जमानती कराने वाले हैं, उनका वेरिफिकेशन उनके आधार कार्ड के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने 20 से 22 तारीख
तक समय मांगा। तब हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को जल्द से जल्द इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कहा और दोबारा सुनवाई की गई हाई कोर्ट में। इसे भी आप विचार करें। ऐसे में साफ लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज ऐसा लगने लगा कि इनकी विचारधारा कहीं न कहीं पूरे मामले में किसी न किसी रूप से अवश्य ही प्रभावित है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे भम्भानी ने इतनी रहमदिली दिखाई, इतनी विनम्रता दिखाई, दरिया दिली दिखाई और जो टिप्पणी करी है वह भी चौंकाने वाली है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है सरकार की असहमति को दबाने की बेताबी है। यह बहुत ही गंभीर टिप्पणी है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। प्रदर्शन करने का अधिकार और आतंकी गतिविधियों के बीच की रेखा धुंधली कर दी गई है, ऐसा कहा गया। इस मानसिकता को यदि बदला नहीं गया तो बड़ा ही दुखद होगा, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। लेकिन मैं अपने देखने वालों को यह बता दूं कि यहां पर वास्तविकता यह है कि हाई कोर्ट की बेताबी, हाई कोर्ट की बेचैनी, हाई कोर्ट की जो चिंता है, जिसने लोअर कोर्ट को आदेश दिया कि वह 11 बजे तक वो तिहाड़ जेल को रिपोर्ट करे और 12-1 बजे तक वो हाई कोर्ट को बताए कि आखिर क्या हुआ इसमें। आखिरकार देश भर में लाखों की संख्या में आरोपी हैं। सामान्य केस में भी वह सालों साल तक जमानत में की आस में रहते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पाती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के ये जो जज हैं, ये वीआईपी सोसाइटी से जो अर्बन नक्सल आते हैं उनके लिए चिंता व्यक्त करते हैं। तो हम आप सभी को चिंता करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है कि कोर्ट और कोर्ट के जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो इस तरह के फैसले किया करते हैं। इतना संवेदनशील मामला, सेंसिटिव मामला में जमानत की इतनी बौखलाहट, चिंता कहीं ना कहीं संकेत करता है कि अदालतें विचारधारा से प्रभावित होती हैं और उनके फैसले अंततः प्रभावित होते हैं। आमतौर पर इतनी जल्दी रिहाई कहीं देखी नहीं जाती है जितनी तेजी से देखी गई इस मामले में। कमाल की बात तो देखिए कि 17 जून शाम 7:30 बजे तक तीनों आरोपी की रिहाई होती है और उसी दिन उसी शाम 9 बजे चैनल टीवी पे ये लोग जिनकी रिहाई होती है इन आरोपियों की डिबेट पे चले जाते हैं। तो ये एक तरह से कानून और संविधान को चिढ़ाने का जैसा था, यह मुंह चिढ़ाने के जैसा था, तमाचा था कि देखो तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम तो आज़ाद हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। लेकिन एक दिन बाद ही यह पूरा मामला 17 जून को होता है और एक दिन बाद यानी अगले दिन आज 14 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि आरोपी की जमानत नहीं बल्कि रिहाई हो गई है। यह भी कि अब आप विचार करें कि क्या लेफ्ट लिबरल वाले बताइए कि राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, विचारों की अभिव्यक्ति था। क्योंकि जिन लोगों ने राजीव गांधी की हत्या करी वो तो राजीव गांधी के विचार से सहमत नहीं थे। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी इस स्तर पर हो सकती है कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाए? यदि ऐसा है तो स्पष्ट किया जाना चाहिए और संभवतः दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी अस्पष्टता को और ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करी है। यदि विरोध करने का अधिकार इस कदर है तो फिर दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कुछ भी कर लीजिए और फिर कहिए कि ये तो मेरा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सॉलिसिटर जनरल ने जो तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट के जज भी मजबूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जज को भी विचार करने के लिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं, रोका नहीं,
जमानत पर रोक नहीं लगाई, यह भी एक सवाल है। आखिर क्या वजह रही होगी? तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को पढ़ना चाहती है, हाई कोर्ट के जजमेंट को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, और ये एक सामान्य रूल है, एक सामान्य एक तौर तरीका है अदालत का कि 4 हफ्तों का समय लिया जाता है, दिया जाता है। इस मामले में तीनों आरोपी को इसके अलावा नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत क्यों दी जाए, ऐसा सवाल किया है। अब इन तीनों के जो वकील हैं, अपना पक्ष रखना होगा इनको। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। यह भी अपने आप में एक तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर, दिल्ली हाई कोर्ट के इस खंडपीठ पर, दिल्ली हाई कोर्ट के उन दोनों जजों पर जिन्होंने इन देशद्रोही के आरोप में जेल में बंद इन तीनों आरोपियों को जमानत दी थी। तमाचा उन लेफ्ट लिबरल वामपंथी चैनल पत्रकार, जिहादी मीडिया, टुकड़े टुकड़े गैंग, उन सभी को है जो अभी से 24 घंटे पहले जश्न मना रहे थे, जमानत को वह जीत बता रहे थे, विक्ट्री बता रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और बहुत सारे चैनल और बहुत सारे छोटे मोटे जो पत्रकार यूट्यूब चैनल पे हैं, वो इसे जीत लिख करके दिखा रहे थे, बता रहे थे। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।